सब्सक्राइब करिए डॉक्यूमेंट्री एक्सप्रेस और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने आप में ही एक अनोखा होता है। उन्हीं जिलों में से एक अंबेडकर नगर है। अंबेडकर नगर अपने दिल में एक बहुत ही पुरानी हवेली छिपाए बैठा है, जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। जिला मुख्यालय से बसखारी के रास्ते 30 किलोमीटर तक जाने पर मकरही नाम का एक गांव आता है। उस गांव में हमें दूर से ही एक पुरानी हवेली दिखती है, जिसका निर्माण 1937 में किसी लाड साहब नाम के एक राजा के द्वारा हुआ था, जिसका राज आसपास के सभी गांव में चलता था। ये हवेली दूर से ही देखने में ही डरावनी लगती है। इस हवेली की हर एक दीवार कई राज खोल देती है, क्योंकि इस हवेली के ज़्यादातर कमरों में 10-10 दरवाजे लगे हैं, तो कहीं पर 14 दरवाजे भी हैं। इस हवेली के कोने कोने में जाके हम आपको सैर कराएंगे और इसके कुछ अनसुने किस्से भी आपको बताएंगे। इस जगह को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई तंत्र विद्या होती थी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये राजा लाड साहब का सिंहासन था। हवेली का आंगन देखते ही पहले के राजा महाराजाओं की याद आ जाती है, क्योंकि पहले के किले के आंगन इस हवेली के आंगन से मिलते जुलते हैं। हवेली की बनावट भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से की गई है, क्योंकि आंगन के किनारे किनारे पिलर और जालियां हवेली की शोभा बढ़ा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस यार्ड में 14 दरवाजे हैं। इसके पीछे आखिर क्या वजह रही होगी कि ज़्यादातर कमरों में 10 या 14 दरवाजे लगाए गए हैं। आज हम आपको इस हवेली के कोने कोने में लेकर जाने वाले हैं। ये हवेली जितनी सुंदर दिख रही है, रात में स्थानीय लोग इसके आसपास भटकने से भी डरते हैं। ये हवेली घाघरा नदी के तट पर बनी हुई है। हमने हवेली के इतिहास के बारे में कुछ स्थानीय निवासी से बात भी की। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेहान खान करता हूँ आपको दिल से स्वागत। हम आए हैं अंबेडकर नगर जिले के हसवर गांव में, जो हसवर से एक 2 किलोमीटर की दूरी में एक बाबू साहब की जो है कहते हैं कि किला है, हवेली है, कोठी है। जैसे कि आप देखते हैं, ये बहुत ही भयानक दिखती है और बहुत ही डरावनी भी दिखती है। तो आइए हम यहाँ के स्थानीय निवासी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कहना चाहेंगे। ये कब बनी थी? 1937। और ये किस राजा की बनवाई थी? लाड साहब। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं, पिपरा रोड साइड के। यानी जितने ये सब जितने भी लोग खड़े यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, सब ज़्यादातर। और इसे आप तो जहांगीर के रहने वाले थे कि आपने बताया हमें। और ये जो मैंने देखा कि यहाँ पे सुरंग है, गुफा है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, यहाँ की जो सुरंग को भूदरा भी कहते हैं। यहाँ पर रानी साहब की तो क्या भी रखी जाती है, और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ कोठी की और जैसे खजाना वजाना भी रखे जाते थे इसमें।
और जो हमें मंदिर दिख रही है उस मंदिर मैंने सुना कि काफ़ी लोग वहाँ पे जो है 2015 में सोने की मूर्ति की चोरी हुई थी। हाँ, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो जो है वो दिखाएंगे मंदिर के, उसमें 2015 में उसमें एक सोने की मूर्ति की चोरी हुई थी, अष्टधात की जिसे बोलते हैं हम। 14.5 इस हवेली में एक छोटी रहस्यमय गुफा है। आइए अब इसके अंदर चलते हैं। एंट्री मैंने मार ली है, आइए इसके नए एडवेंचर पे चलते हैं, रोमांचक में देखते हैं क्या है गुफा के अंदर। आइए बस ऑफ करो। कुछ लोगों का मानना है कि इस गुफा के अंदर राजा लाट साहब ने खजाना छुपाया था। इसमें कितना सच है कितना नहीं ये तो हम भी नहीं जानते, पर स्थानीय निवासी खजाने की लालच में ज़मीन खोद ही डाले और शायद इन्हें सफलता ही नहीं मिली। आइए आप लेके चलते हैं इस कोठी के पीछे की तरफ में, और कहते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल भी था और एक स्कूल भी था। आइए, घोड़े भी थे और कुछ घोड़े भी थे। यहाँ पे अस्पताल था घोड़ों का, काफ़ी घोड़े यहाँ बांधे जाते थे। यहाँ पे काफी लोग पाए जाते हैं और यहाँ पे रात में कोई आता भी नहीं है, ये भी होता है। 6 बजे के बाद मुझे नहीं लगता कोई आता होगा यहाँ पे। नहीं, यहाँ पर जब चैलेंज लगते हैं तभी कोई आता है, लेकिन वो चैलेंज कभी भयानक कोठी हमारी आदमी हुए हैं। ये इतनी भयानक कोठी है, इतनी डरावनी देखने में लगती है। कहते हैं यहाँ के सारे निवासी कहते हैं जब कोई किसी से चैलेंज लगाता है, पेट लगाता है, तभी यहाँ पे आते हैं वो लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अंदर। अगर आप लोग उधर से चलिए बाहर।